तो नेक्स्ट हम आते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शंस बैक टेस्टिंग है, ऑप्शन सिमुलेटर है। सो ओवरऑल हमारे पास बैक टेस्टिंग के लिए दो टूल्स हैं, ऑप्शंस बैक टेस्टिंग एंड ऑप्शन सिमुलेटर। इन दोनों में मेजर डिफरेंस ऐसा है कि जो ऑप्शंस बैक टेस्टिंग है वो कंप्लीटली ईओडी बेसिस पे है, एंड ऑफ द डे टाइम फ्रेम पे, मतलब आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको सिस्टम बैक टेस्ट करो वो क्लोजिंग बेसिस पे ही होगा। यस करेक्ट। और इसमें एक ऐसा है फीचर कि आप प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज इसमें बैक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम ओपन कर लेते हैं ऑप्शंस बैक टेस्टिंग को। इसमें आप जैसे देखेंगे पहले आपको मेथड सिलेक्ट करना होता है, प्री अर्निंग्स मोमेंटम, पोस्ट अर्निंग्स मोमेंटम, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल या इवन टेक्निकल ट्रेडिंग। टेक्निकल मतलब मूविंग एवरेज या कुछ। यस, मूविंग एवरेज, स्टॉक प्राइस या फिर जो भी आपके टेक्निकल पैरामीटर्स। लेकिन उसमें भी लिमिटेड फीचर पैरामीटर्स है टेक्निकल ट्रेडिंग में, मतलब लिमिटेड पैरामीटर्स है, करेक्ट। तो इसमें हम जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉन डायरेक्शनल पे आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी का जो ड्रॉप डाउन है वो नॉन डायरेक्शनल के हिसाब से मिल जाएगा। शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट आयरन फ्लाई। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बनानी नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करना है, आपका टिकर डालना है। यहाँ पे सिलेक्टेड लिक्विड टिकर्स की लिस्ट आपको अवेलेबल मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिक्विडिटी जो है ऑप्शंस में वो अक्रॉस द बोर्ड जो भी 190 200 स्टॉक्स है उसमें लिक्विडिटी कंसिस्टेंट नहीं रहती है। तो ये लिस्ट थोड़ा कम है जिसमें लिक्विडिटी कंसिस्टेंट है, वही स्टॉक्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं। और वो जो लिक्विडिटी है वो हम बार बार रिव्यू करते हैं और अगर अच्छा लगा कोई स्टॉक की जो कंसिस्टेंटली लिक्विड हो रहा है तो उसको फिर ऐड करते हैं। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो स्टॉक्स लिक्विड है रेगुलर टाइम फ्रेम पे उनका डेटा हमको सही से मिलता है, बट जो इनलिक्विड है देयर आर चांसेस कि बैक टेस्टिंग डेटा में कुछ इनकरेक्ट चीज आ जाए। तो वो ये क्यों करते हैं कि क्योंकि बहुत लोगों ने हमको पूछा कि बाकी स्टॉक्स क्यों नहीं ऐड करते। प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अगर बाकी स्टॉक्स ऐड किए और जिसका लिक्विडिटी उतना कंसिस्टेंट नहीं है तो बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं और वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इनफैक्ट रिसेंटली हमको एक एयू बैंक का एक क्वेरी आया था कि पुट का ओआई सडनली शूट अप हुआ, उसमें अगर आप लिक्विडिटी देखेंगे तो बहुत कम है। तो ऐसे स्टॉक्स का ओआई के बेसिस पे, स्पेशली ऑप्शंस के ओआई के बेसिस पे स्टडी करना ही नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास लिस्ट सामने रेडी है, तो हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल निफ्टी। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मंथलीज और वीकलीज का ऑप्शन आएगा, बिकॉज इनकी वीकली एक्सपायरीज भी अवेलेबल है। तो ये कितना पीछे तक बैक टेस्टिंग अवेलेबल है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5+ ईयर्स। मतलब हमारे पास डेटा है सिंस 2016, मतलब मंथली के लिए 2016 से और वीकली के लिए राइट फ्रॉम द डे वीकली स्टार्टेड। यस, जैसे कि निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो फरवरी 2019 में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो तब से इट इज अवेलेबल। तो आप यहाँ पे 5+ ईयर सिलेक्ट कर देंगे तो 2016 से वो डेटा आपको देने लगेगा। फॉर एग्जांपल हम 1 ईयर सिलेक्ट करते हैं, समझो मैंने वीकली सिलेक्ट किया और 5+ ईयर सिलेक्ट किया, फिर भी वो 2019 के बाद ही लेगा, एरर नहीं देगा। एरर नहीं देगा। जो मंथली एक्सपायरीज अवेलेबल थी 2016 से 19 तक, वीकली की बात कर रहा हूं। यस, आपने वीकली, बिकॉज वीकली एक्सपायरीज में मंथलीज भी इंक्लूडेड होते हैं। हाँ करेक्ट। तो आपका 2016 to 19 आपका ओनली मंथलीज का डेटा आएगा। उसके बाद राइट फ्रॉम फरवरी 2019 आपको वीकलीज के साथ मंथलीज का भी डेटा मिलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम वीकली सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपको एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि आपको एक्सपायरी के कितने दिन पहले ट्रेड में एंटर होना है। फॉर एग्जांपल 10 डेज, मतलब प्रीवियस मंडे। एंड एग्जिट कब होना है आपको? ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, या फिर 1 डे बिफोर एक्सपायरी, 2 डे बिफोर एक्सपायरी या 3 डे बिफोर एक्सपायरी, विच एवर यू सेलेक्ट। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। दिस इज ये आपका जो है वो परसेंटेज टर्म्स में आता है। आपका जो प्रीमियम है उसके परसेंटेज पे आता है। मतलब शॉर्ट स्ट्रैटेजी समझो 500 का वैल्यू है और 10% स्टॉप लॉस आ गया तो 5 शॉर्ट स्ट्रैटेजी में 550 गया तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। एग्जैक्टली, आपका ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। सेम हमारे पास टारगेट का भी अगेन ये क्लोजिंग बेसिस पे है, इंट्राडे नहीं है। इंट्राडे 570 जाके भी क्लोज 549 पे हुआ तो वो ट्रिगर नहीं दिखाएगा। राइट, करेक्ट। तो ये क्योंकि ये भी एक क्वेरी आती है, गलत दिखा रहा है, लेकिन इंट्राडे का डेटा वो सिमुलेटर में है जो बाद में बात करेंगे। बैक टेस्टिंग में सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे है। तो जो भी कंपैरिजन है हमारा प्योरली एंड ऑफ द डे टाइम फ्रेम पे होता है। तो आपका अगर स्टॉप लॉस पहले हिट हो चुका है बट 330 पे अगर रिवर्स हो गया एंड आपका स्टॉप लॉस क्राइटेरिया नहीं मैच करता है तो इसमें आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इसको 10 कर देते हैं। सेम हमारे पास टारगेट का भी ऑप्शन है। हम अगर टारगेट पे कुछ परसेंटेज दे देंगे तो हमको उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। और उसमें सेम डे मतलब सेम डे एग्जिट हो जाएगा हिट होने के बाद। अगर नेक्स्ट डे कर दिया तो इट विल वेट फॉर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे ओपन पे एग्जिट देगा ऐसा नहीं, क्लोज पे ही।
अगेन हाँ, Yes. सॉरी, सब कुछ क्लोजिंग सब कुछ क्लोज है। राइट। यहाँ पे हमारे पास आईवीपी का भी ऑप्शन है, जैसे कि कुछ हमारी स्ट्रेटेजीज होती हैं स्ट्रैडल, हाई आईवी में अगर हमको करना है तो हम यहाँ पे आईवी का भी दे सकते हैं कि अगर आईवी 50 परसेंटाइल से ज्यादा है तो ही वो ट्रेड में एंटर होगा, नहीं तो नहीं होगा। वैसे ही एमए फिल्टर है हमारे पास, मूविंग एवरेज का फिल्टर जो है ये टेक्निकल्स के लिए है। यस ये सारा टेक्निकल्स के लिए है, तो ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अर्निंग्स का भी है नॉर्मल, जैसे अगर हम यहाँ पे प्री अर्निंग्स या पोस्ट अर्निंग सिलेक्ट करते हैं तो ये उसके लिए आपको हेल्पफुल हो जाता है। यहाँ पे हमको डेल्टा सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ तो शॉर्ट स्ट्रैडल है इसीलिए डेल्टा बाय डिफॉल्ट 50 आ गया है, बट अगर हम शॉर्ट स्ट्रैंगल करेंगे तो शॉर्ट स्ट्रैंगल में आपके पास ऑप्शन होता है दोनों लिख के डेल्टा, करेक्ट, तो आपके पास 40 से लेके 10 और तक। शॉर्ट स्ट्रैडल में 50 डेल्टा मतलब एट द मनी डिफॉल्ट, राइट, अगर आप एट द मनी कर देंगे दोनों को 50-50 तो वो तो स्ट्रैडल ही हो जाएगा, इसीलिए स्ट्रैंगल में हमने रेंज दी हुई है 40 तक की। तो आप अगर इसको 40 या फिर से दोनों को आपको 15-15 करना है या फिर एक 15 या एक 25 करना है, तो वैसे भी आप इसको करके बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बैक टेस्टिंग इसको थोड़ा टाइम लग सकता है बैक टेस्टिंग के लिए, वो बफरिंग हो जाएगा क्योंकि ये पुराना सब डेटा रिकॉल करके उसका कंडीशन मीट होता है तो वो सब पूरा स्कैन करके फिर रिजल्ट सामने आता है। यस, अगर आप 5+ इयर्स का करेंगे तो और ज्यादा टाइम लग सकता है। राइट, तो यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे हमको समरी मिल चुका है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, P&L, परसेंटेज रिटर्न्स एवरेज में और टोटल रिटर्न्स यहाँ पे आपको मिल गए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स भी मिल गए, विन रेट, प्रॉफिट फैक्टर एंड टोटल P&L के साथ, और समरी के साथ साथ आपको यहाँ पे टेबल मिल जाती है, हर एक रिजल्ट, हर एक ट्रेड का समरी आएगा। राइट, आपके जैसे 52 ट्रेड्स हुए तो आपको यहाँ पे टेबल में 52 एंट्रीज मिल जाएंगी। हर एक इसमें कितना आपका P&L हुआ, कितना आपका रिटर्न परसेंटेज हुआ। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको एंट्री डेट और एग्जिट डेट मिल रहा है, तो इसके बीच में क्या हुआ हमको अगर ये जानना है तो हम यहाँ पे स्ट्राइक्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और हमको यहाँ पे चार्ट में भी डेटा मिल जाएगा और टेबल में भी डेटा मिल जाएगा कि 27 तारीख को हमारी एंट्री थी, 28 तारीख को 16% रिटर्न्स था, 29 को इतना था, 30 एंड 1 को हमारा ओवरऑल कितना रिटर्न्स हो गया। तो ये हम यहाँ पे भी डिटेल, मतलब वो ट्रेड कैसा प्रोग्रेस हुआ है वो उसका पूरा लीनियर ग्राफ आएगा। यस, यहाँ पे आपको ट्रेड का भी चार्ट मिल जाएगा, स्ट्रेटेजी का चार्ट, और आपको फ्यूचर्स का भी चार्ट मिल जाएगा कि फ्यूचर ने कैसा बिहेव किया एंड उसके साथ स्ट्रेटेजी ने कैसे रिटर्न दिए हमको। तो ये हम सारे इसके लिए कर सकते हैं।